हेलो गाइस। तो आज एक और एफएलटी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसके पहले, लेकिन आप लोगों के कमेंट मुझे मिले तो देखिए कहीं ना कहीं 100, वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कहीं गलतियाँ ना हो, लेकिन स्टिल 100 में से कहीं ना कहीं एक आध स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जैसे दो स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन में दिए हैं, जैसे एक टेस्ट में था तो उसमें 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनी थी, तो 25 दिया हुआ था। तो वो, और कभी कल एक और टेस्ट में 1931 मेरे से बोलने में 1931 मैंने बोल दिया था, सेक्स रेशो जो था। तो इसे बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग उसको इतना, मतलब इतना तो अंडरस्टूड रहता ही है, तो उसमें इतना इशू वाली बात नहीं रहती। लेकिन स्टिल अगर कोई मिस्टेक होती है किसी टेस्ट में तो मैं उसको करेक्ट करके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो एक बार आप लोग टेस्ट के कमेंट ज़रूर चेक कर लीजिए करें, पिन मतलब पहला कमेंट देख लीजिए करिए, तो उससे कोई भी गलती रहेगी तो मैं उसको पिन कर दिया करूँगा, ठीक है। बाकी 99.99% जो भी कंटेंट अभी तक डला है उसमें 0.1% या 1% की मिस्टेक आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, बाकी 99.99% सही ही है। तो ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले ही क्वेश्चन। सैन्य शक्ति मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अब इसके आंसर की में तो चीन दिया हुआ है उत्तर, लेकिन ये सही नहीं है। मैं, आप इंटरनेट पे भी चेक करना, मैंने भी रिसर्च करी और मुझे पता भी था पहले से, और जनरल पता ही है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ में सबसे आगे अमेरिका है, और चीन अभी फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आ पाया है, और अमेरिका ही है और अमेरिका ही रहेगा, ठीक है। भारत तो हो नहीं सकता, जापान भी नहीं हो सकता, अमेरिका ही है। चीन के कंपैरिजन में ज़रूर है, लेकिन चीन अभी नहीं आया, तो इसका आंसर अमेरिका ही होगा। भले आंसर की मैं बी दिया है, लेकिन मैं चेक कर चुका हूँ, अमेरिका ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी का सम्राट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट भी है। हर्षवर्धन, गुप्ता पीरियड के बाद हर्षवर्धन का समय आता है, तो हर्षवर्धन की इंपॉर्टेंट एक बैटल हुई थी पुलकेशन द्वितीय के साथ, प्रथम के साथ नहीं हुई थी, ठीक है, द्वितीय के साथ हुई थी। और पुलकेशन जो है चालुक्य डायनेस्टी का, साउथ इंडिया डायनेस्टी है, चालुक्य आप लोग जानते हैं, चालुक्य का किंग था पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की, जब हर्षवर्धन साउथ इंडिया की तरफ मार्च कर रहा था, तो नर्मदा नदी के किनारे पे पुलकेशन द्वितीय के साथ चालुक्य किंग ने उसको रोका था, ठीक है। धर्मद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है ये। धर्मद का युद्ध 1658 का युद्ध है, ठीक है। औरंगज़ेब और दारा सिकों के बीच में हुआ था, जब शाहजहाँ बीमार पड़ गए थे, तो औरंगज़ेब और दारा सिकों के पद के लिए, राजा के पद के लिए इन दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, और औरंगज़ेब अल्टीमेटली जीता था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं, बस ईयर याद रख लीजिए आप। 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अंग्रेज़ों ने कृषि के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, तो उसके विरोध में बरदौली सत्याग्रह किया गया था। बरदौली जगह का नाम है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की इस सत्याग्रह की महिलाओं ने एक्टिव रोल होने की वजह से सरदार करके संबोधित किया था, और उपाधि भी इसी के बाद से मतलब उनको सरदार कहा जाने लगा। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सारे देखो गवर्नमेंट का काम है और कैबिनेट का काम है, तो ये इन सारे एक्टिव काम में कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे सरकार में, तो उसका उत्तर भी जवाहरलाल नेहरू ही है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों का सही क्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों पे क्वेश्चन आने ही है, एक या दो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा गोदावरी से छोटी है, ठीक है। आप लोग जानते हैं, ये बात तो क्लियर है कि पहली नदी आपको मिल जाएगी, सबसे बड़ी जो पहली नदी है वो है गंगा हमारी, और दूसरी गोदावरी साउथ इंडिया में, तो दूसरे नंबर पे नर्मदा आ जाएगी, और तीसरे पे महानदी, और चौथे पे ताप्ती छोटी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 1468 है गोदावरी की लेंथ, 8, और नर्मदा की आप लोग जानते हैं 13-12, ठीक है, और 724 ताप्ती की, और महानदी की अगर मैं बताऊँ आपको तो 828 किलोमीटर्स में। आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो अच्छा क्वेश्चन है। नंदा देवी आपको मिल जाएगी कुमाऊँ हिमालय के बीच में। कुमाऊँ हिमालय आता है आपका हिमाचल और उत्तराखंड की बॉर्डर पे, या उन दोनों स्टेट जो हैं टच करते हैं उसको। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपको पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगा, और जिम्बेजी नदी पे मिलेगा, ठीक है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह
वहाँ आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो हम लोग जानते हैं 352, 356 और 60 इमरजेंसी से संबंधित है, और इमरजेंसी के आसपास एक ही आर्टिकल मिल पा रहा है, तो 355 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी से मैनेज करना केंद्र सरकार का काम है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश और प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद साहब ने किया, और इनको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का ब्रिज माना जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के 5 अनुच्छेद, आर्टिकल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 14 से 18 तक आर्टिकल। ठीक है। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी के लिए चलते हैं, समानता का अधिकार 14 से 18 तक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रकाशन है वर्ल्ड बैंक का, और वर्ल्ड बैंक की एक ऑर्गेनाइजेशन है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, तो उसका काम है, आ चुका है ये प्रीवियस ईयर में। पशुओं का फुट एंड माउथ रोग कैसे होता है? तो विषाणु से होगा, वायरस से। अगला क्वेश्चन अच्छा है, चोल राजाओं में किस एक ने सेलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, ठीक है, विजय प्राप्त करी थी? तो राजेंद्र प्रथम ने करी थी। ठीक है। चोल डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, और चोल डायनेस्टी में सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज पे काम किया था। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र कुमार जैन साहब तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है। ठीक है। चेतन कश्यप साहब हैं इसका उत्तर, चेतन कश्यप साहब आएगा। मोहम्मद रफ़ीक आप लोग जानते हैं चीफ जस्टिस बने, अभी इंदौर भी आए थे, चीफ जस्टिस बने हैं ये मध्य प्रदेश के, शोभा ओझा महिला कमीशन से संबंधित। तो चेतन कश्यप उपाध्यक्ष हैं किसके? योजना आयोग के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त तो कौन है? तो पुष्पेंद्र कौरव साहब जो हैं वो अटर्नी जनरल है। ठीक है। हिम्मत कोठारी साहब वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं। ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएगा नरेश कुमार गुप्ता साहब, गुप्ता जी लोकायुक्त हैं वर्तमान में। मध्य प्रदेश में एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया गया है? बिल्कुल बता देते हैं, करंट अफेयर MPG के आज के टेस्ट में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे बाय द वे। ठीक है। तो थोड़ा सा टफ हो गया है पेपर। मध्य प्रदेश में एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया गया है? तो अर्चना केवट को मैं आपको एडिशनल जानकारी पहले दे देता हूँ, इनको एक दिन का कलेक्टर बनाया गया है। ठीक है। कटनी की निवासी थी ये अर्चना केवट। ठीक है। कलेक्टर बनाया था कटनी, केवट और कलेक्टर, करंट अफेयर का। और मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री बनाया था एक दिन के लिए। बच्चियां हैं तो इनको बना दिया था, मतलब ऐसे ही। मध्य प्रदेश मेट्रो कंपनी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिएगा? तो ऑप्शन इतने सिंपल थे तो इजीली हो जाता, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया। किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। ठीक है। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो मिटोकॉन्ड्रिया में भी आपको DNA देखने को मिल जाएगा। मिटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में किया गया था। ठीक है, भविष्य ऊर्जा। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। ठीक है। अटल पोर्ट ट्रस्ट किसी और ट्रस्ट का किया है तो आपको कमेंट में बताना है किसका किया है, लेकिन जो कोलकाता का पोर्ट ट्रस्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के किस राज्य को एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल स्थापित किया गया? आप ऑप्शन में देखोगे आप तो टेक्सटाइल के लिए दो ही राज्य फेमस है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा के लिए खोला गया है। ठीक है। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो थोड़े से ह्यूमैनिटेरियन और मानवता के लिए काम करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका उत्तर है। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में खोला जाएगा। ठीक है। हिम तेंदुआ भी मिला है, ठंडी जगह में रहता है चीता, इसको स्नो लेपर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, योशिहिदा सुगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन MPPSC जनरली पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं 27वां क्वेश्चन। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी? तो इंडियन आर्मी ने करी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? डांस। तो पंडवानी जो है, पंडवानी नहीं है मध्य प्रदेश का, बाकी सारे हैं। माच तो आप लोग जानते ही हैं, ड्रामा है, और राइस वांग भी है, काठी भी है निमाड़ रीजन में, पंडवानी नहीं है।
तानसेन प्रमुख संगीतकार की, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, मेजर क्वेश्चन है, सभी पढ़ते हैं। रेलो गीत किससे संबंधित है? तो रेलो गीत भीलों से संबंधित है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है बताना है, बिल्कुल देख लेते हैं। तो बौद्धों की नगरी सांची को बोलेंगे, बिल्कुल सही। महाकाल की नगरी उज्जैन, बिल्कुल सही। स्थापत्य कला का तीर्थ खजुराहो, बिल्कुल सही। समाधियों का नगर बुरहानपुर को नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, इजीली ऑप्शन से ही हो जाता। निम्नलिखित में से किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल तथा जहांगीर महल है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मांडू के अंदर है ये सारी जगह, हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। और आपको मिलेगी धार के अंदर। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो रेटिना को नहीं किया जाता। रेटिना जो होता है वो थोड़ा सा पीछे साइड होता है, आगे जो कॉर्निया होता है उसको किया जाता है डोनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और फेवरेट क्वेश्चन है, 2 बार तो ऐसे ही आ चुका है और आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉर्निया को डोनेट करते हैं आँखों के अंदर। मध्य प्रदेश प्रवासी मजदूर आयोग का गठन कितने कार्यकाल के लिए किया गया था? तो 2 वर्ष के लिए किया गया था। कोविड के टाइम पे किया गया था 2020 में, ठीक है। आगे चलते हैं 35वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में भामाशाह योजना का संबंध। अब भामाशाह योजना आपको लगेगा कि कुछ और हो सकता है, पथ विक्रेता वगैरह के लिए, लेकिन इसका संबंध है ईमानदार टैक्स पेयर से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस स्कीम में इन्वॉल्वमेंट है। तो टैक्स पेयर, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कृत या ऐसा कुछ सम्मान करने से संबंधित है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो सिंपल क्वेश्चन है, नंद वंश का शासन था। और चाणक्य साहब ने चेताया था कि भैया अटैक होने वाला है सिकंदर से, और उसके बाद फिर नंद वंश को ख़त्म करके मौर्य एम्पायर भारत में चाणक्य की मदद से स्टेब्लिश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया? तो 22 मार्च को किया गया था। 20 मार्च से माहौल बनने लग गया था, लॉकडाउन की खबरें आने लग गई थी, और 22 मार्च को ऑफिशियली प्रधानमंत्री साहब ने। सूचना का अधिकार किस वर्ष प्रवृत्त हुआ था? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, RTI एक्ट जो है 2005 का है। केंद्रीय सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, किसी मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है, इसलिए स्वतंत्र हो जाता है ये, ठीक है। संवैधानिक नहीं है, तो ये सभी भी ऑप्शन कट जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रकृति कैसी है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रकृति एक संवैधानिक तो बिल्कुल नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं हो सकता, विधिक निकाय है, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट से बना हुआ है, ठीक है। तो विधिक निकाय हो जाएगा ये। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त तो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर तो पहली बात 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं, क्योंकि 2019 में इसको अमेंड कर दिया था एक्ट को, तो आंसर डी हो जाएगा। और अभी जो चेयरमैन को मिला के 13 लोगों का पूरा ग्रुप बनता है, तो एक चेयरमैन और 12 मेंबर हैं, ठीक है। तो 13 लोग पूरे बनाते हैं, और इसके पूरे काफ़ी सारे मेंबर आ जाते हैं। वुमेन मिनिस्ट्री का भी आ जाता है, और काफ़ी सारी मिनिस्ट्री आ जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक टफ क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन था, गलती होने के चांसेस रहती है अगर जानकारी नहीं है तो। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 1992 में किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को अपने पद से कौन हटा सकेगा? अब राष्ट्रीय महिला आयोग है तो इसमें केंद्र सरकार ही हटाएगी, मैंने आपको बताया था, संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहाँ एक बतख दल को भेजा है? तो नेपाल क्यों मदद करेगा, बांग्लादेश भी क्यों मदद करेगा, श्रीलंका क्यों मदद करेगा? खुद ही अपनी मदद कर ले वही बहुत है, चीन ही एकमात्र है जो इनकी मदद करेगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करंट अफेयर का फैक्चुअल क्वेश्चन, मैंने आपको बोला करंट के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको आज। तो राजेश खुल्लर साहब को विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक, ठीक है। NGT में शामिल न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान कौन कर सकता है? तो केंद्र और राज्य मंत्री थोड़ी ना आएगा, ये नहीं इसका आंसर। इसका आंसर होगा केंद्र सरकार के अधीन चयन समिति द्वारा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई समिति से भी नहीं होगा। केंद्र और राज्य का तो कोई लेना देना ही नहीं है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो, तो जो करेगा केंद्र करेगा, ठीक है। कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रतिष्ठान को बंद करने एवं गतिविधियों को सीमित करने, ये स्टार लगाइए आप लोग। कोरोना वायरस में लॉकडाउन और सारी सी चीज़ें सीमित करने के लिए कौन से एक्ट के तहत लगा था? ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप रट लीजिए, महामारी अधिनियम 1897 का है ये,
कब का है? 1897, ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम का है बिल्कुल। और उस टाइम पे भी महामारी आती थी तो ये कानून को यूज़ में लिया जाता था और आज भी इसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। नीति आयोग के कितने सूत्र उद्देश्य रखे गए हैं? तो 13 रखे गए हैं नीति आयोग आपके सिलेबस में, तो इसे उटपटांग क्वेश्चन आ गया एक 13 सूत्रीय। अगला क्वेश्चन अच्छा आने के चांसेस हैं, मेजर को करंट अफेयर है। मंगल मिशन, होप मार्स मिशन, किस देश ने अपने मार्स मिशन का नाम होप रखा है? तो यूएई ने रखा है, ठीक है। यूएई भी अब जो मुस्लिम देश है वो भी स्पेस डोमेन में आ चुका है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का संबंध है प्रवाल भित्ति से। हाल ही में देशराज पटेरिया का निधन हो गया। देशराज पटेरिया के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, इनको बोला जाता था बुंदेलखंड के लोकगीत का सम्राट, लोकगीत, ठीक है। पटेरिया साहब लोकगीत से संबंधित है, कहाँ के? बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के सम्राट हैं ये लोकगीत के। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसकी थी? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तो एक अच्छे आदमी थे, इनको भी आदेश कहाँ से आया था? ऐसी की ऐसी फाइल और फोल्डर बन करके आया था ब्रिटेन से। उसमें बाल्कनाइजेशन क्या होता है वो आपको किसी दिन कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा कभी मौका मिला वीडियो बनाने का। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की स्थापना कब हुई? तो आईसीटी से 18 अगस्त 2006, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, अच्छा क्वेश्चन है, बाकी टफ क्वेश्चन है, आने के चांसेस मॉडरेट हैं। भूरी बाई को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? स्टार क्वेश्चन है, एमपी का करंट अफेयर, कला के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है। और झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र से संबंधित हैं ये, और कला में भी ये कला देखना इनकी, और मेजर करंट अफेयर की बुक में आपको मिल जाएगा। भूरी बाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद्मश्री मिला है इनको मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की किस नदी को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास जारी हैं? तो नर्मदा, बिल्कुल नर्मदा नदी जी को मिला है। लेखांकन सॉफ्टवेयर टेली किसके द्वारा विकसित किया गया? तो टीसीएस कंपनी आप लोग जानते हैं उसके द्वारा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ पर आई? सिंगापुर में आई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मेजर आता है इस टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ई मित्र सेवा, उमंग, ई फीलिंग, डिजी लॉकर, फास्टिंग आदि किस मॉडल के उदाहरण है? तो कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कंज्यूमर है हम लोग, और गवर्नमेंट से हम, कंज्यूमर हमारी सेवाएं गवर्नमेंट ले रही है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं डिजी लॉकर का, तो डिजी लॉकर में आप अपनी फ़ाइल, गवर्नमेंट की एक सर्विस है जिसमें आप अपनी फ़ाइल सेफली रख सकते हैं ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पे, ठीक है। तो हम कंज्यूमर हो गए और हम गवर्नमेंट को हमारी एक अपनी तरफ से सर्विस प्रोवाइड करने की, या हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सीख कर रहे हैं, तो कंज्यूमर टू गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो समझने वाला क्वेश्चन था, और उससे ही करें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो फ्लिपकार्ट है भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो डलहौसी के टाइम हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के लिए जाने जाते हैं डलहौसी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के टाइम पे। और लिट्टन के टाइम पे प्रेस एक्ट आया था, करजन के टाइम पे बंगाल का विभाजन, और डफरिन के टाइम पे कांग्रेस का निर्माण 1885। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो हाथी परियोजना फेमस है, 1992 में शुरू की गई थी, ठीक है। साइट्स के अंदर थी ये, साइट्स इंटरनेशनल एक घटना से संबंधित है, ठीक है। यूक्रेन में चेर्नोबिल का नाभिकीय दुर्घटना कब हुई? अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है तो उससे संबंधित सवाल पूछ लिया इन्होंने। तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, ठीक है। और आ सकता है क्योंकि पिछली बार आपके मेंस के सिलेबस में था। तो 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल में नाभिकीय दुर्घटना हुई, और बड़ी भयानक थी ये। आज भी उस क्षेत्र में लोगों को कैंसर हो जाता है, इतना ज़्यादा रेडिएशन का वहाँ पे प्रभाव है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध, तो आप दो फैक्ट यहाँ पे एक याद रख लिए। क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर याद रख लीजिए 1997, ये ईयर प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो 1997 हमको याद रखना है। और इसका संबंध है, आप लोग सिंपल ही जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस से। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, IPCC, इंटर पैनल गवर्नमेंट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज, IPCCC, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1988 में की गई। ये एनवायरनमेंट से संबंधित। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अपना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में बना, हम जानते हैं, लेकिन तारीख भी हम इसकी याद रख लेते हैं क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो 18 अक्टूबर हम लोग याद रख लेते हैं। विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। ऑप्शन में एक ही इंग्लिश वर्ड था तो उसके होने के चांस ज़्यादा थे, और फॉर्चुनेटली आंसर भी वही है,
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 149 के अंदर 139 हमारा रैंक आई है, तो बड़ी ख़राब रैंक है, हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो गिरीश कर्नाड साहब के द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का है, आपको याद रखना है। ठीक है। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? तो सबीर भाटिया जो है वो उन्होंने हॉटमेल को बनाया था। ठीक है। और सत्य नडेला आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इसका उत्तर बन जाएगा अजीत बंगा साहब। अजीत बंगा साहब हैं मास्टर कार्ड के सीईओ। मास्टर कार्ड आप लोग जानते हैं, कार्ड एक पेमेंट, जैसे हमारा तो दूसरा यूपीआई वगैरह कार्ड का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो चीज़ शुरू हो गई है। तो मास्टर कार्ड के सीईओ जो हैं अजीत बंगा साहब हैं। विश्व गोरैया दिवस फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत डीप टफ क्वेश्चन में आ जाता है ये कि गोरैया दिवस कौन याद करता है? तो 20 मार्च है इसका उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे किसकी पुस्तक है? तो अमृतलाल वेगड़ साहब की नहीं है, पहली बात। शिवराज सिंह चौहान की भी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी लिखी है। पंकज श्रीवास्तव साहब की है ये। ठीक है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, वो लिखी अमृतलाल वेगड़ ने। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई है 8 अप्रैल 2015। और मुद्रा का फुल फॉर्म है, मुद्रा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट ऐसा कुछ तो भी है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। 8 अप्रैल 2015। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हमारे मध्य प्रदेश ने शुरू की है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं हमारे द्वार पे। प्रैक्टिकली पॉसिबल, बड़ा मुश्किल काम है ये। हमारे द्वार पे क्या आएगी? आप थाने पे जाओगे तो वहाँ पे आपकी FIR नहीं लिखेंगे, घर पे क्या आएंगे? ठीक है। लेकिन हम तो तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, फिर बताएंगे। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह साहब हैं 15वें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य चीन नहीं है। सिंपल, चीन को काउंटर करने के लिए ही 4 देशों का समूह है। क्वाड मतलब 4 होता है, तो क्वाड ही है इसका। ठीक है। और तो कौन से 4 देश है? अमेरिका है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप का समूह बनाया, और ये बहुत ज़रूरी है चीन को दबाने के लिए, क्योंकि चीन बड़ा तेज़ चल रहा है अभी। हाल ही में झील इंडिया है बेसिकली, इंग्लिश में अगर बात करें तो झील इंडिया नामक एक नया कॉन्टिनेंट सर्च किया गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो वो कहाँ पे आएगा? आपके प्रशांत महासागर में आएगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। वर्ष 2021 में UNFCCC की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन किस देश में किया गया? तो स्कॉटलैंड में हुआ है ये। करंट अफेयर का एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डो जोन्स आए गए? डो जोन्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ठीक है। डो जोन्स कौन है? इस पर एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है। हाल ही में IMF के कार्य निर्देशक का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सलाहकार शुरू किया गया सीमांचल दास साहब को। ठीक है। IMF के कार्यकारी निर्देशक, और वो पिछले क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी थे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से हैं। ठीक है। इनको कुछ तो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इनको अवार्ड वगैरह मिला है, तो शूटिंग से है। तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो सत्येंद्र सिंह लोहिया साहब को हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार हिमाचल और पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए मिलता है, हिमालय और अन्य पहाड़ों पर। 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट? तो बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और हर मेजर करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ 750 मेगावाट इसकी एनर्जी जनरेशन की क्षमता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है रीवा के अंदर। और लॉकडाउन के टाइम पे, पहली वेव के टाइम पे 2020 में 10 जुलाई 2020 प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मोदी साहब PM और CM दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको इनॉग्रेट किया था। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में आपको मिल जाएगा, इंदौर में नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का, यह देश का ही लिखा है इसमें, तो ठीक है भोपाल में है, ये याद रखना है आपको। इनमें से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो कोल नहीं है। ये तीनों जो हैं विशेष पिछड़ी जाति मध्य प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर करके रखी है। ठीक है, सहारिया आपको मिल जाएगी इधर छिंदवाड़ा बालाघाट साइड में, और बहारिया पातालकोट छिंदवाड़ा में। ठीक है। दूध लोटावा सेवा विवाह लामनाई किस जनजाति से? तो दूध लोटावा फेमस आप लोग जानते हैं
गोंडों में होता है और भाई बहनों के बीच का विवाह होता है ये, ठीक है। तो गोंड इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। गुलालिया हाट, भगोरिया हाट, उजाड़िया हाट, गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भगोरिया हाट से आप इसको इजीली कर सकते, तो भील इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं। झूम कृषि कौन सी जनजाति करती है? तो बेगा जनजाति करती है, और इसमें जो बेगा जनजाति है उसको पोडू या बेवार नाम से फेमस है ये, पोडू या बेवार, ठीक है। झूम कृषि आप लोग जानते हो, और इंग्लिश में इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। बाकी हानिकारक होती है ये, लॉन्ग टाइम के लिए मिट्टी की उपजाऊ ख़त्म करती है, बेगा जनजाति करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, तो स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो कब की गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 जून 2016। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रदीप जायसवाल साहब को बनाया गया है, ठीक है। खनिज निगम, भारत के राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा होता है, ठीक है, अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष को जो होता है राज्य मंत्री का, तो अच्छा पद है। कॉरपोरेशन है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, किसी भी सदन में की जा सकती है, राज्यसभा में शुरू कर दो बिल या लोकसभा में शुरू कर दो, ठीक है, बाकी पास दोनों से करना पड़ेगा। भारत का प्रादेशिक जल फैला है कितने मील तक? समुद्री, 12 समुद्री मील तक। टफ क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी अवस्थित है? तो ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी आपको मैं समझा देता हूँ, दो पहाड़ों के बीच में, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अगर नदी बहती है तो उसको रिफ्ट घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, तो नर्मदा भी रिफ्ट वैली है। और सतपुड़ा और नीचे एक और बुरहानपुर की तरफ जो पहाड़ियाँ लगती है, राजपीपला वगैरह, उसके बीच में ताप्ती बहती है, तो ये भी रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। खदार मिट्टी, खदार और बंगार आप लोग जानते हैं, बंगार पुरानी मिट्टी है, पुरानी सॉइल है, और खदार जो है न्यू टाइप की है, तो बाढ़ के मैदान में आपको खदार मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इजीली हो जाता। आगे चलते हैं। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? टफ क्वेश्चन है ये, डिक्शनरी टाइप के क्वेश्चन मिडाइवल और एंशिएंट इंडिया के टफ हो जाते हैं, तो रटने वाले हैं, कुछ नहीं कर सकते उसको। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? मसत नाम से। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था, ठीक है, बाकी सारे अकबर ने करवाया था, और हुमायूं ने इसका निर्माण 1533 में करवाया था, ठीक है। सेबी क्या है भैया? तो सेबी एक वैधानिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। 1988 में इसकी स्थापना हुई, और 1992 में इसको स्टैच्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया, ठीक है। पूरा हर्षद मेहता का जो स्कैम था, उस स्कैम से सरकार ने सीख लेते हुए ऐसे स्कैम नहीं हो, और इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सेबी को लेकर के आए थे। तो एक वैधानिक निकाय है वो। पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ईजी थे, 226 हो नहीं सकता। आर्टिकल 32 में जो दिया हुआ है रिट जुरिडिक्शन, वो आर्टिकल 226 में दिया हुआ है हाई कोर्ट के लिए। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए 226, 243 उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेगा वो कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान साहब हैं। रेड्डी साहब जो हैं DRDO से संबंधित हैं, ठीक है, तो के सिवान साहब थे। तो ठीक है गाइस, 100 क्वेश्चन हो गए आज के। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।